पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये परम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला, नवजोत जगाने वाला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति दीप पावन पुनीत पापों में जाने वाला, हरि नरस कराने वाला, हरि नरस कराने वाला, हरि नरस कराने वाला। करनी ये दुख हरनी, हो ये सुख करनी ये दुख हरनी, करनी ये दुख हरनी, हो ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पूरे तुम्हें हो तुम्हें हो तुम्हें हो हमें हो सर्वम देव देव, तुम्हें हो सर्वम देव देव, तुम्हें हो सर्वम देव देव। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्, तत्पदं दर्शितुं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव,
पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञेश्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभाम् पीताम्बराद अरुणबिम्बफलाधरोष्टाम् पूर्णन्दसुन्दरमुखाद अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तात्त्वमहं न जाने भक्ति भगवन्त गुरु चतुरां वपुए तिनके पद वंदन करूं नाशत विघ्न अनेक राधे मेरी स्वामिनी मेरा धी तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास मेरी भवबाधा हरो राधा नगर सो जातन की जाई परे श्याम हरित दुति हो जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर बोले बाल कृष्ण लाल की जय गुरुदेव भगवान की जय भागवत महापुराण की जय व्यास जी महाराज की जय सनकादिक भगवान की जय नारद जी महाराज की जय परीक्षित जी महाराज की जय सुखदेव स्वामी की जय दादा बोडरा की जय मिया बाबा की जय चामड़ मैया की जय पटवारी मैया की जय खेड़ा देवत की जय बस्ती के सभी देवताओं की जय हो सभी संतों की जय हो सभी भक्तों की जय हो मेरी बिछोरी वाले बाबा की जय हो हरिदास बाबा की जय हो बड़े श्री बाबा की जय हो लखनदास महाराज की जय हो किशनदास महाराज की जय हो परमानंद बाबा की जय हो रामदास बाबा की जय हो सभी संतन की जय हो सभी भक्तन की जय हो अपने गुरु जी महाराज की जय हो पूरे विश्व सभी की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम भागवत वैष्णव वृंद कल
हमने श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य की कथा को श्रवण किया। आज की कथा में प्रवेश से पूर्व हमारे दादा बूढ़ा हनुमान जी महाराज बस्ती के सभी देवता, ऊत पितर और यहाँ दृष्ट अदृष्ट रूप से लता पता के रूप में, चर अचल के रूप में जो भी यहाँ दिव्य शक्तियां तपस्या कर रही हैं इस बनी के अंदर, उन सभी शक्तियों को हनुमान जी महाराज सहित अपने अपने आसन पे आमंत्रित करते हुए आइए, वाणी को शुद्ध करते हैं और प्रवेश करते हैं आज की भागवत कथा में। जय राधे जय राधे 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 श्री राधे। जय राधे जय राधे 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 श्री राधे। जय राधे श्री राधे 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 जय राधे। श्यामा जय श्यामा 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 श्री श्यामा। जय श्यामा श्री श्यामा 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 श्री श्यामा। जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे राधे श्री राधे। जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा। जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा। जय राधे राधे श्री राधे। जय राधे राधे श्री राधे। जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा। जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा। बोलो जय राधे जय राधे 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 श्री राधे। जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे। जय हो। श्यामा
जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञेश्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। परम भागवत वैष्णव ग्रंथ कल की श्रीमद् भागवत जी की महात्म्य कथा में हमने ये जाना कि श्रीमद् भागवत जी का क्या फल है, क्यों सुननी चाहिए, किस किस ने सुनी, किस किस ने कैसे कैसे फल पाए, किस प्रकार सुननी चाहिए, क्या साधन है, क्या नियम है, वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए। बड़े ही भाव के साथ हमने कल इन सब विषयों को सुना। आज श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा के प्रारंभ में श्री व्यास जी महाराज उस सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर की स्तुति करते हैं जो निराकार है, निर्विकार है, परंतु भक्तों के लिए सगुण और साकार भी हो जाता है। जन्म आदि यस्य, जिस परमात्मा के जन्म आदि हम लोगों की मति से परे है, यानी वो अजन्मा है परंतु लीला करने के लिए जन्म लेता है, या तो अनव्याधि जो कि समस्त चराचर जगत में जो दिखाई देता है, जो दिखाई नहीं देता है, जो अनुभव में आता है, उस समस्त चराचर ब्रह्मांड में, अखिल ब्रह्मांड में वो व्याप्त है और सभी उसके बारे में अभिज्ञ हैं। वेद भी जिसके बारे में कहते हैं नेति नेति, और स्वराट जो स्वयं प्रकाश है वो परमेश्वर। तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवि, जिन्होंने ब्रह्मा आदि के हृदय में ज्ञान का प्रकाश किया है, स्वयं प्रकाश है, जगत को आलोकित करते हैं। तेजो वारी मृदाम, तेज यानी अग्नि,
वारी यानी जल, मृदा यानी मिट्टी, यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्व में भी वही समाया है। सब उसी की माया है, उसी ने बनाया है, उसी का विनिमय है। और त्रिसर्गो सृष्टि को पैदा भी करता है, सृष्टि का पालन भी करता है और अंत में अपने में लीन भी कर लेता है। लेकिन उसके लिए सब मृषा है, झूठा है। जैसे कि बाजीगर अपना खेल रचाता है और अपनी माया को समेट लेता है, वैसे ही वो परमात्मा इस चराचर जगत को अपनी माया से रचाता है और जब चाहे तब समेट लेता है। और वो स्वयं में रमण करने वाले हैं, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे परम सत्ता परमेश्वर को सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य को हम ध्यान करते हैं, उनका नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। इस प्रकार व्यास जी महाराज ने सत्य स्वरूप की, क्योंकि भागवत जी में सत्य ही है। सोना सोना ही होता है, सोने में कोई विकार नहीं होता। भगवान ने स्वयं भी कहा है, धातु नाम कांचनम अस्मि, धातु में मैं सोना। एक सोने की ईंट हमारे पास है, मन में आया कि इससे कुछ गहने बनाए जाएं। सुनार के पास गए, गहने बनवाए, कुछ दिन पहने, फिर विचार बदल गया, नहीं ये गहने अच्छे मिल गए। फिर से सुनार के पास गए, सुनार ने भट्टी में डाला, सबको गला दिया। तो ईंट के रूप में भी सोना था, आभूषण के रूप में भी सोना है, और जब सब कुछ मिट गया तब भी सोना ही रहा। ऐसे ही कोई परमेश्वर सत्य है, परम सत्य है। संसार है तब भी ईश्वर है, नहीं है तब भी ईश्वर है, और हमेशा ईश्वर रहेगा। उन्हीं की स्तुति वंदना करते हुए ये कथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य तीर्थ में। कल की कथा में बताया जहां कलयुग का प्रभाव नहीं है, सौनक आदि 88,000 ऋषि जहां निरंतर भगवत चिंतन करते हैं। 1000 वर्षों तक चलने वाले ज्ञान सत्र में श्रीमद् भागवत जी की भी चर्चा। सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं, किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए सौनकादि ऋषि। कहते किम श्रेय, हमारे लिए श्रेय क्या है, किसकी उपासना करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, कौन हमारे लिए सबसे उत्तम है, और शास्त्र सार है क्या, समस्त वेद पुराणों का शास्त्रों का सार क्या है, निचोड़ क्या है, सारांश क्या है। के स्वाल अवतार प्रयोजनम, भगवान निर्गुण है, निराकार है, फिर भी अवतार लेते हैं। तो भगवान के अवतार लेने का कारण क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, और किम कर्म, भगवान क्या करते हैं, भगवान के कर्म कौन कौन से हैं। के अवताराश्च, भगवान के अवतार हैं कौन कौन से। धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषि करते हैं। तो प्रथम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं सूत जी महाराज, कृष्ण भक्ति परम श्रेया शास्त्र सारश्चैव हि। हे ऋषि मुनियों,
भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही परम श्रेय है। मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है परमात्मा का भजन करना, राम का भजन करना, कृष्ण का भजन करना, उस परमेश्वर के रूप का ध्यान करना, क्योंकि वो जगत पिता है। एक बाप को हमेशा पता होता है कि कब मेरी औलाद को क्या चाहिए। जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें बनाया है, उसको पल पल की पता है कि कब हमें क्या चाहिए, उससे कुछ छुपा नहीं। तो कृष्णा भक्ति परम से, जब हमारे पिता को सब कुछ पता है, हम उसकी संतान हैं, तो फिर हम उसी को भजें ना। और हमारे संतों ने भी कहा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 पाए रहे परलोक सवारा, लोक सवारा। मनुष्य जन्म बड़े सौभाग्य से मिलता है, और ये परमेश्वर ने हमको इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर का ध्यान करें। लेकिन इस कलयुग में आकर के हम आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। परमात्मा ने भेजा कि अच्छे कर्म कर, मेरा ध्यान कर, जीवों की सेवा कर, सब में मैं समाया हूं। गाय की, ब्राह्मण की, संत की सेवा कर, धर्म की रक्षा कर, दीन दुखियों की सेवा कर, उनकी दुआएं ले। परंतु हम उस तोते की तरह हो गए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, सहज सुखरासी, भयो गोसाई, भयो गोसाई, बनो पीर मरकट की नाई, हम उस परमेश्वर के ही रूप हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जैसे परमेश्वर अविनाशी है वैसे हम भी अविनाशी हैं। लेकिन चेतन अमल सहज सुख राशि के हम रूप होते हुए भी माया के बस गोसाई बन गए। शरीर को अपना मान बैठे, घर को अपना मान बैठे, परिवार को अपना मान बैठे। इसीलिए तोते की तरह और बंदर की तरह पिंजड़े में कैद हो गए, खुद को भूल बैठे। एक बच्चा जब पिता की गोदी में होता है, पिता उसको खिला रहा होता है, तो पिता बड़े प्यार से उसको ऊपर की तरफ उछालता है। लेकिन बच्चा रोता नहीं है, डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है जिन हाथों ने तुझे उछाला है वो तुझे गिरने नहीं देंगे, चोट लगने नहीं देंगे। जब एक बच्चे के जैसा विश्वास हमारा उस परम पिता में बन जाता है, तभी हम उस परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम मान बैठे हैं। तो इसीलिए कृष्ण भक्ति परम श्रेय, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है भगवान का भजन करना। शास्त्र सार है एव ही, समस्त शास्त्रों का सार भी यही है। और प्रयोजनम सतो रक्षा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं?
सत्य की रक्षा के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचरितमानस में, जब जब हो ये धर्म के हानि, ओ बढ़ी असुर अभिमान। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ बरही अनिति चाँद नहीं बरही, ओ सीधही विप्र दिनो सुरधरणी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि साजन पीरा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जब जब धर्म की हानि होती है, अन्याय अत्याचार बढ़ता है, संतों को सताया जाता है, गौ ब्राह्मण को दुखी किया जाता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। गीता में स्पष्ट कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान इसीलिए अवतार लेते हैं। कर्म सृष्टियादि लक्षण है, और भगवान के कर्म है सृष्टि को बनाना, उसको पालन करना, अंत में उसको अपने में लीन कर लेना। और अवतारा असंख्येय, भगवान के अवतार जो हैं वो असंख्य हैं, भगवान की लीलाएं अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। और धर्मो भागवतः स्थितः, जब भगवान द्वापर की लीला का संवरण करके गए, तब धर्म भागवत में स्थित हुआ। भगवान ने अपने तेज को धर्म में रखा। तो इस प्रकार बताया है सूत जी महाराज ने सोनकादिर्षियों को, और कह रहे हैं कि समस्त शास्त्रों का सार यही है। भगवान के अवतार हैं 24। पहला अवतार हुआ सनकादिक भगवान का, बोलो सनकादिक भगवान की जय हो। दूसरा अवतार हुआ वाराह का, बोलो वाराह भगवान की। तीसरा अवतार हुआ नारद जी का, बोलो नारद भगवान की जय हो। चौथा अवतार लिया नरनारायण जी का, बोलो नरनारायण भगवान की जय हो। फिर कपिल भगवान का अवतार लिया, बोलो कपिल भगवान की जय हो। फिर दत्तात्रेय भगवान का अवतार लिया, बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय हो। बोलो यज्ञ अवतार भगवान की जय हो। बोलो ऋषभ भगवान की जय हो। बोलो पृथु भगवान की जय हो। बोलो सत्य भगवान की जय हो। बोलो कूर्म भगवान की जय हो। बोलो मत्स्य भगवान की जय हो। बोलो धर्मंतरी भगवान की जय हो। बोलो मोहिनी भगवान की जय हो। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। बोलो वामन भगवान की जय हो। बोलो परशुराम भगवान की जय हो। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। बोलो व्यास जी महाराज की जय हो। बोलो बलदाऊ महाराज की जय हो। बोलो ठाकुर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोलो हरि भगवान की जय हो। बोलो हंस भगवान की जय हो। बोलो बुद्ध भगवान की जय हो। और अंत में कलयुग में अवतार होगा, बोलो कल्की भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान के 24 अवतार हैं। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्य भजेत तत्पाद सरोजगंधम। कि वही
परमेश्वर परम तत्व है। वेदों में जिसकी महिमा का बखान किया गया है, परंतु वेद भी जिसका बखान करने में असमर्थ है। और भाव के रूप में वही अर्जुन के रथ को हाँकने वाले भी हो गए, जिन्होंने माया से संसार को रचा और इसमें खेल किया है। तो उन्हीं भगवान के चरण कमल का हम आश्रय लेते हैं, उन्हीं के चरणों की गंध को हम सिर पे धारण करते हैं। अब कहते हैं सूत जी महाराज कि सम्याप्रास आश्रम है व्यास जी का। एक बार व्यास जी महाराज अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के बैठे हैं अपने आश्रम में, परंतु मन कुछ उदास है, कुछ व्यग्र है, लगता है कि कहीं कुछ अधूरा है, परंतु सोच नहीं पा रहे कि क्या ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। परमेश्वर का ध्यान किया हृदय में, आंखें खोला तो सामने नारद जी खड़े हैं। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी महाराज क्या बात है, आपका ये मुख कमल चिंता की रेखाओं से क्यों व्याप्त है। तब व्यास जी कहते हैं, नारद जी महाराज मैंने एक वेद के 4 वेद किए और 17 पुराणों को लिखा, जिसमें महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ लिखा, परंतु इतना सब करने के बाद भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं है। कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अभी बाकी है जो मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया नहीं। परंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूं वो क्या है जो मुझे करना तो चाहिए था, परंतु मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो नारद जी महाराज कह रहे हैं, व्यास जी महाराज आप धन्य हैं और स्वयं आप भगवान के अवतार हैं। आपने एक वेद के 4 वेद किए, 17 पुराणों की रचना की, महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ को लिखा, परंतु महाराज जिस प्रकार आपने महाभारत में राजधर्म, स्त्री धर्म, सभी के धर्मों का निरूपण किया है, उसी प्रकार से आपने भगवान की लीलाओं का बखान नहीं किया। क्योंकि आगे घोर कलयुग आ रहा है और कलयुग के लोग अग्रिम बुद्धि होंगे। कलयुग के लोगों के पास इतना समय नहीं होगा, ग्रंथ खरीद तो लाएंगे, घर में रख तो लेंगे, महाभारत ले तो आएंगे, पुराण ले तो आएंगे, पर पढ़ने का समय नहीं होगा। कलयुग को लोगों को चाहिए शॉर्ट, संक्षिप्त, सहज ही बगैर मेहनत के फल मिले, हर्द लगे ना फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा। एक गुरु अपने शिष्य से कहता है, कुमारिका मासूम आने, ये वेद का दृष्टांत है। वेद की वाणी अलग है, वेद का व्याकरण अलग है। हमारे हिंदी संस्कृत के व्याकरण से हटके है वेद का व्याकरण। तो वेद की जो वाणी है वो अन्य अर्थ को प्रतिपादित करती है। शब्द कुछ और होते हैं, शब्दों का भाव कुछ और होता है। गुरु कहते हैं शिष्य से कि कुमारिका माशम आने, गुरु का कहने का भाव तो कुछ और है, लेकिन शिष्य समझता है कि गुरु ने कहा है कि कुंवारी कन्या का मांस लाओ, जबकि गुरु ने कहा है कुमारिका। कुमारिका कहते हैं ग्वार के पट्टे को, घृत कुमारी को, एलोवेरा को। तो गुरु ने शिष्य से कहा है कि बेटा ग्वार के पट्टे का गूदा लाओ, जिससे कि मैं कुमारी आसव दवा बनाऊं। तो वेद की भाषा को समझना हर किसी के बस का नहीं है। तो व्यास जी महाराज
कलयुग के लोगों के पास समय का अभाव है। वो तो चाहते हैं एक सहज ही हमारा कल्याण हो जाए। तो इसीलिए आपने जो 17 पुराणों को लिखा है, आपने प्रयास तो किया है, लेकिन कलयुग के लोगों के लिए उसका कोई खास महत्व नहीं है। जिस प्रकार आपने इनको लिखा, उस प्रकार भगवान की लीलाओं को नहीं लिखा, भगवान के चरित्रों को नहीं लिखा, भक्ति का वर्णन नहीं किया। जो भगवान ने भागवत धर्म का उपदेश किया है, उसको आपने कहीं भी वर्णित नहीं किया, उल्लेख नहीं किया। अब तो व्यास जी कहते हैं कि नारद जी महाराज, मैं कैसे यह कार्य पूरा कर पाऊंगा? तो नारद जी कहते हैं, अरे जब एक बात बताओ व्यास जी महाराज, भगवान की कृपा से एक दासी का पुत्र और नारद बनकर के आज तुम्हारे सामने खड़ा है, तो तुम भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते? व्यास जी कहते हैं, नारद जी आपका भी पहले कभी जन्म हुआ है? तो नारद जी कहते हैं, हां व्यास जी, मैं किसी जन्म में वेदवादी ऋषियों की दासी का पुत्र था। अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं नारद जी महाराज। कह रहे हैं, व्यास जी महाराज, एक समय मेरी माता के मैं अकेला पुत्र था। मेरी माता जवान अवस्था में ही विधवा हो गई। मेरी माता के सामने संकट उत्पन्न हो गया कि मैं किस प्रकार पाला जाऊं, मेरा पालन पोषण कैसे हो। जवान अवस्था थी, ऊपर से मेरी देखरेख का भार। मेरी मां मुझको साथ में लेकर के ऋषियों के आश्रम में गई। ऋषियों से कहा, संतों से कहा कि भगवान मैं दुखिया हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है, आप मुझे सहारा दीजिए। तब संतों ने कहा कि देवी आप हमारे आश्रम में जाइए, हमारी पत्नियों से मिलिए, शायद वो आपकी कुछ मदद कर सके। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी महाराज मेरी मां ऋषि पत्नियों के पास में गई। उन्होंने मेरी मां पे दया करके मुझे और मेरी मां को आसरा दे दिया। मेरी मां गौशाला में सेवा करने लगे। संतों की सेवा के लिए फूल, दूब, होम के लिए लकड़ी, गौशाला की सफाई, चौका लगाना, दूध दोहना आदि सारे काम संभालने लगे। मैं भी संतों की संगत में बड़ा होने लगा, क्योंकि संतों की संगत बड़ी मुश्किल से मिलती है। एक बार चातुर्मास प्रारंभ हो रहा था, चौमासा प्रारंभ हो रहा था, व्यास जी महाराज तभी कुछ महात्मा हमारे आश्रम में आए। तो संत चौमासे में एक स्थान पर रुक जाते हैं। मैं उनकी सेवा करने लगा। दिन भर सेवा करता, जैसे ही मुझसे बनती उनकी भोजन प्रसादी मुझे मिल जाती, उनके सत्संग को सुनता और सत्संग की महिमा से मेरी बुद्धि निर्मल हो गई। भगवान के भजन में मेरा मन लग गया। चौमासा पूरा होने को हुआ, महात्मा जाने लगे। मैंने निवेदन किया कि हे महाराज, हे महात्माओं, आपकी संगत से मेरा मन निर्मल हो गया है। अब मेरा इस संसार में रहने का मन नहीं है, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। महात्मा बोले, ठीक है भैया चलो। संतों ने मुझे अनुमति दे दी। मैं महात्माओं के साथ चलने को तैयार हो गया। लेकिन यह बात जैसे ही मेरी मां को पता चली, मेरी मां दौड़ी दौड़ी आई
संतों के चरणों में गिर गई और कहने लगी कि हे महाराजों, हे महात्माओं, मुझ दुखिया का ये एकमात्र सहारा है। इसके ही सहारे से मैं अपना जीवन काट रही हूं। अगर आप मेरी मां की व्यथा को समझ गए और मुझसे कहा कि बेटा तुम संत तो चले गए, पर मेरा मन संसार सागर में व्याप्त था और